हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक अच्छा क्वेश्चन। कंसीडर अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन आइडेंटिकल यूनिट्स ईच कंसिस्टिंग 3 layers. The first layer is a column of air of height 1/3 centimeter. Second and third layer of equal thickness d इतने सेंटीमीटर and refractive index of mu1 and mu2 respectively. A light source O is placed on the top of the first unit as shown in the figure. A ray of light from O incident on the second layer of the important line है, ray of light from O is incident on the second layer of the first unit at an angle 60 डिग्री। तो देखो ये डायग्राम दे रखा है, ये सेकंड लेयर है और इस पर एयर में ये लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं 60 डिग्री से। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये एन यूनिट्स हैं, ये एयर, फिर ये mu1 फिर mu2, फिर अगेन एयर, फिर mu1 फिर mu2। ये पहली यूनिट हो गई है यहाँ से यहाँ तक, फिर सेकंड यूनिट, ऐसी एन यूनिट्स हैं, ठीक है। टू द नॉर्मल for the specific value of n, the ray of light emerge from the bottom of the configuration at a distance L बराबर 8/3 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इंसिडेंट करी और यहाँ से इमर्ज हो रही है, तो कितनी यूनिट्स वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी है, जिससे L की जो वैल्यू है ये कितना है, 8/3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमसे 8/√3 सेंटीमीटर। अच्छा, शुरुआत करते हैं, इसको देखते हैं आगे कैसे करते हैं। तो वैल्यू ऑफ एन पूछ रहा है, तो मैंने ये फर्स्ट यूनिट बना ली है आपकी, एयर mu1 और mu2। तो देखो लाइट जब एयर टू mu1 जाएगी और mu1 की वैल्यू रखी है यहाँ पे √3/2, तो ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम पूरे का रूट है। लाइट टूवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी, कुछ इस तरह से बेंड हो गई बेटा। ये रिफ्रैक्शन एंगल होगा, तो उसे निकालने से पहले हम ये लिख लेते हैं, ये कितना है, ये लिख लेते हैं हम x1। तो x1 कितना है, इसे निकालने के लिए हमें इस ट्राइंगल में लगाना पड़ेगा। इस ट्राइंगल में अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो tan लगा रहा हूँ, तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया x1 और बेस हो गया h, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। x1 निकालना है तो ये तो दे रखा है हमें कितना, √3, tan 60 डिग्री √3 होता है x1, और h की वैल्यू गिवन है 1/3 सेंटीमीटर। जब h की वैल्यू हम 1/3 लिखेंगे तो 3 हो जाएगा ऊपर, h की वैल्यू 1/3 लिखा तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, और x1 निकालेंगे तो ये इससे कट गया, तो ये हो गया 1/√3 इक्वल टू x1। तो x1 की वैल्यू आ गई 1/√3 सेंटीमीटर। इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगा लो और स्नेल्स लॉ लगा के r की वैल्यू कैलकुलेट करो। ये फर्स्ट यूनिट में हम कर रहे हैं बेटा, है ना। तो इस वाले पॉइंट पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो 1 इंटू कितना, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3/√2 और साइन r, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, पूरे का रूट है 3/2 साइन r। इससे तो ये कैंसिल हो गया, इस √2 से ये √2r कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/√2 इज इक्वल टू साइन r, जो कि 45 डिग्री की वैल्यू है, तो r 45 डिग्री आ जाएगा। लिख देता हूँ एक लाइन, चलो, साइन 45 साइन r, तो r इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे r की वैल्यू आ गई, ये 45 डिग्री आ गई। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री है, तो ये वाली वैल्यू डिस्टेंस निकालेंगे हम x2। तो अगर हम x2 निकालें तो इस ट्राइंगल में फिर tan लगाइए, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू x2 अपॉन बेस हो गया आपका d, और tan 45 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 रख देंगे तो आपका x2 इज इक्वल टू डी हो जाएगा। डी की जो वैल्यू है आपकी वो ये है
ये रही। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम √3 - 1/2, तो ऐसे लिख लो √3/2 - 1/2। x2 की वैल्यू इतने सेंटीमीटर आ गई, ये डिस्टेंस पे निकले आई। अब इस जगह पर लाइट फिर अगेन √3/2 से √3 में जा रही है, देखो ये ज़्यादा है इससे, तो इसीलिए लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है, तो टूवर्ड द नॉर्मल अगेन होगा, तो फिर दोबारा से टूवर्ड द नॉर्मल्स हो जाएगा। अब इस एंगल को कैलकुलेट कर लें बेटा, इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए R1 मान लें, तो R1 कितना है ये कैलकुलेट और कर लेते हैं, है ना। तो ये अगेन R1 होगा यहाँ पे, तो इसको कैलकुलेट करें तो इस जगह पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए आप, और स्नेल्स लॉ लगाओगे तो यहाँ पे हो गया √3√2 sin R 45 डिग्री, ठीक है। इस जगह पे √3/2 पूरा रूट के अंदर है और 45 sin 45, इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, तो इक्वल टू √3 और sin R1। तो इससे देखो ये कट गया, ये 1/√2 और sin 45 भी 1/√2, तो sin R1, तो ये 1/2 हो गया, और 1/2 साइन के टेबल में 30 डिग्री की वैल्यू, तो R1 आ गया 30 डिग्री। तो R1 ये 30 डिग्री है बेटा। अगर ये डिस्टेंस हम x3 मान लें, ये वाली, तो इस ट्राइंगल में लगा लीजिए, इस ट्राइंगल में, तो tan x3 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया x3 और बेस हो गया, ये भी d है, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो d, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और x3/d, तो यहाँ से x3 निकले आया d/√3, और d की वैल्यू जो थी, ये d की वैल्यू है आपकी ये √3 1, √3 - 1/2 और √3 नीचे, है ना, ये वैल्यू आपकी हो गई इतनी, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 / 2√3 - 1/2√3, एक बार इसके नीचे लिख लो, एक बार इसके नीचे, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 - 1/2√3 इतना सेंटीमीटर, ये x3 हो गया। तो देखो एक यूनिट से ये वाली डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना शिफ्ट हुआ, ये ऐसे हॉरिजॉन्टली कितना शिफ्ट हुआ 1 यूनिट से, तो टोटल शिफ्ट इन बाई लिख दो, बाई 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट तो लिया हमने, इससे हॉरिजॉन्टली इधर इस डायरेक्शन में कितना शिफ्ट हुआ है ऐसे, तो यहाँ से ले चली और ये यहाँ से इमर्ज हो गई, देखो इस जगह से इमर्ज हो जाएगी ऐसे, है ना। तो कितना शिफ्ट हुआ 1 यूनिट से, ये टोटल शिफ्ट हो गया बेटा यहाँ तक, तो इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड टोटल शिफ्ट बाई 1 यूनिट x1 + x2 + x3, तो x1 की वैल्यू है आपकी कहाँ है, ये रही 1/√3, ये रही x1 1/√3, और x2 की वैल्यू है आपकी ये रही, तो √3/2 - 1/2, और x3 की वैल्यू है 1/2 - 1/2√3, तो देखो ये तो इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से 2√3 एलसीएम ले लें, 2√3 एलसीएम, तो √3 से √3 कट गया, 2 बचा, 2 से 2 कट गया, √3 + √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ -1 आएगा। तो देखो ये आपका आ गया, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, तो ये आपका आ गया टोटल शिफ्ट बाई 1 यूनिट, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/2√3, दैट मीन्स 2/√3 सेंटीमीटर। ये 1 यूनिट से ऐसे आया, तो देखो 1 यूनिट से ये वाली जो डिस्टेंस है शिफ्ट, ये वाली डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी आ रही है 2/√3 1 यूनिट से, लेकिन उसमें ऐसी कितनी यूनिट्स हैं, सेम सिमिलर, ये 1 यूनिट हो गई, जैसे यहाँ 1 यूनिट से ये जो शिफ्ट हुआ है, मान लो यहाँ हुआ है, यहाँ से ये निकल आया है बेटा ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस आई है ये वाली, ये 2/√3 सेंटीमीटर आई है। अब ये दूसरी यूनिट्स पर पड़ेगा, सेकंड यूनिट पर,
तो सिमिलर है बिल्कुल ए आर म्यू वन और फिर म्यू टू, अगेन सिमिलर है, डिस्टेंस बस सब सेम है ना, आइडेंटिकल बोला उसने, एन आइडेंटिकल यूनिट्स एक जैसी हैं। तो ये टोटल दे रखा था यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट, ये हमें एल दे रखा है, तो एक यूनिट से इतना है, तो नेट शिफ्ट बाई एन यूनिट्स इक्वल टू टोटल शिफ्ट बाई 1 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई एन। भाई एक शिफ्ट से, एक यूनिट से शिफ्ट हो रहा है ये 2/√3, तो एन यूनिट से शिफ्ट होगा इतना, और ये वाली जो वैल्यू दे रखी है हमें नेट शिफ्ट बाई एन यूनिट्स, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, पूरे कॉन्फ़िगरेशन से इतना शिफ्ट हुआ है बेटा। तो ऐसे ले सकते हो आप कितना, ये दे रखा है 8/√3 सेंटीमीटर, और ये हमने निकाला है 2/√3 इंटू एन, √3 से √3 कैंसिल, एंड एन इज इक्वल टू यहाँ से कट जाएगा तो 4 यूनिट्स चाहिए बेटा ऐसी, इतना शिफ्ट होने के लिए। 8/√3 शिफ्ट होने के लिए कितनी यूनिट्स चाहिए, 4 यूनिट्स चाहिए। इजी क्वेश्चन था, केवल ज्योमेट्री है और कुछ नहीं। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।